गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज एक इम्पोर्टेंट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, कैलेंडर। कैलेंडर जो चैप्टर है, इस चैप्टर में सबसे पहले जो हम प्रश्न देखेंगे, कई तरीके से प्रश्न होते हैं, उसमें हम प्रश्न देखेंगे वर्षों पर आधारित क्वेश्चन। इसमें क्या होता है कि आपको किसी भी दिनांक का वार देने के बाद में और फिर कुछ वर्षों के अंतराल पर या अगले वर्ष में 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष के अंतराल पे अगर हमें वार निकालने हो, तो जो वर्षों के अंतराल पे अगर हमें वार निकालने होते हैं तो वो हम इसके अंदर पढ़ते हैं टाइप 1 प्रश्नों के अंदर। अगर हमें वर्षों की जगह सीधे सीधे दिन बोले जाते हैं कि इस तारीख से लेकर के इस तारीख तक कितने क्या वार होगा, तो ये टाइप 2 में पढ़ेंगे हम। टाइप 3 में पढ़ेंगे अगर हमें महीनों के अंतराल के बाद अगर वार निकालना हो। तो हम अलग अलग हेडिंग से इस तरह के जो प्रश्न है उन्हें हल करना सीखेंगे, मगर कैलेंडर पे कुछ बेसिक जो जानकारी है पहले एक बार वो हम देख लेते हैं। देखो, हम जो एक वर्ष कहते हैं वो कहते हैं 365 दिन के समय को। 365 दिन का एक वर्ष हम कहते हैं। और क्यों कहते हैं हम 365 दिन का एक वर्ष? क्योंकि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ पूरा जो एक चक्कर लगाती है वो लगाती है 365 दिन में। पृथ्वी सूर्य का एक पूरा चक्कर एक वर्ष में लगा लेती है 365 दिनों में। तो ये हमारा हो जाता है 365 दिन का एक वर्ष। मगर इसे हम पूरी बारीकी से अगर समझें तो पृथ्वी जो है वो सूर्य का जो पूरा एक चक्कर लगाती है वो लगाती है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 48 सेकंड में। यह समय एक्स्ट्रा होता है 365 दिन के अलावा। 5 घंटा 48 मिनट 48 सेकंड को आप कह सकते हो एक बार को 6 घंटे भी। जब आप 365 दिन का एक वर्ष मान लेते हैं तो उसके बाद आप दूसरे वर्ष में भी 365 दिन, तीसरे वर्ष में भी 365 दिन, और 4 वर्षों तक आप जब 365 दिन का एक वर्ष मानते हैं तो 4 वर्षों में जाकर के ये जो 6 घंटे प्रति वर्ष बचता है, ये 4 वर्षों में जाकर के 6 चौक 24 घंटे हो जाता है। यानी कि 24 घंटे का मतलब हो जाता है ये एक दिन के बराबर। और अगर 4 वर्षों में ये एक दिन के बराबर हो जाता है तो फिर जो हर चौथा वर्ष होता है उसमें दिनों की संख्या फिर 65 नहीं 366 दिन का एक वर्ष होता है। मगर 366 दिन का जो ये वर्ष है, इस वर्ष को हम कौन सा वर्ष कहते हैं? लीप वर्ष। ये हर वर्ष आता है क्या? नहीं, ये कब आता है? हर चौथा वर्ष। लगातार 3 तो चलते हैं 365 दिन के, 3 लगातार वर्ष 365 दिन के चलते हैं, मगर 4 वर्ष में जाकर के क्योंकि एक दिन की वृद्धि हो गई तो 4 वर्षों में अगर एक दिन का समय बढ़ गया तो वो एक दिन का समय चौथे वर्ष में जोड़ दिया जाता है और वहां दिन कितने हो जाते हैं? 366 दिन। और 366 दिन वाले इस वर्ष को हम क्या बोलते हैं? लीप वर्ष। और बाकी के इन तीनों 365 दिनों वाले वर्ष को हम क्या बोलते हैं? साधारण वर्ष। क्योंकि वर्षों के प्रश्न कर रहे हैं तो पहले थोड़ा वर्षों की जानकारी हमें होना जरूरी है कि वर्ष बनते कैसे हैं। तो वर्ष बनता है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ पूरा जो एक चक्कर लगाती है वो एक वर्ष में लगाती है, यानी 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 48 सेकंड में। अब ये जो टाइम टेबल थी इसको एक पूरी संख्या के रूप में वर्ष के अंदर बोलना था, तो हमने कहा कि ठीक है, चलो इस समय को हम हटा देते हैं, अभी 365 दिन का हम बोल देते हैं साधारण वर्ष। मगर जब हम लगातार 365 के हिसाब से अगर 4 वर्ष तक चले तो 4 वर्षों में जाकर के, और ये बचा हुआ जो समय होता है ये 4 वर्षों में जाकर के बराबर हो जाता है कितने दिन के? एक दिन के। अब ये जब एक दिन के बराबर हो जाता है बचा हुआ समय, तो ये एक दिन बढ़ाना आवश्यक हो जाता है। इसीलिए हर चौथा जो वर्ष है वो कैसा आता है? लीप वर्ष आता है, यानी कि 366 का। यानी कि कैलेंडर में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको दिमाग में हमेशा क्लियर होनी चाहिए कि हर चौथा जो वर्ष आएगा वो लीप वर्ष आएगा। वो हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होगा। जैसे कि 4, 8, 12,
16, 20, 4 के अंतर में जैसे भी आप लिखेंगे ये सब, या आप ये भी कह सकते हैं 4 का भाग जिसमें जाता हो वो सब लीप वर्ष होंगे वो, क्योंकि इन सब में 4 का भाग जा रहा है तो ये सब लीप वर्ष हैं। मगर अब जाकर के इसमें क्या होता है, जब आप ऐसे 4 से विभाजित लिखते जाएंगे तो लिखते चलेंगे 92, 96, मगर जब 100 कंप्लीट होता है तब लीप वर्ष होने के अगले नियम पर आते हैं। जब 92, 96 के बाद में जब पूरे 100 हो जाते हैं, जैसे 1900, 1800, 1700, 200, 400 या 2100, जब 100 कंप्लीट हो जाते हैं, मान लो ये चल रहा हो 1992, 1996, तो ये आएगा 2000। अब हर चौथा जो वर्ष है वो लीप वर्ष तो होता है, मगर जब शताब्दी हो जाए, 100 कंप्लीट हो जाए, तो फिर नियम चेंज है। तब शताब्दी कंप्लीट होने पर लीप वर्ष तभी होगा जब उसमें कितने का भाग जाए, 400 का भाग जाए। जैसे यहां 2000 में 400 का भाग जा रहा है तो यह है लीप वर्ष की शताब्दी। मगर यही अगर 1892, 1896 और फिर अगर 1900 होता तो फिर चाहे ये 4 वर्ष बाद है मगर फिर भी लीप वर्ष नहीं है ये तो लीप वर्ष है, क्योंकि इसमें 400 का भाग गया। मगर 1900 में 400 का भाग दोगे तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। शताब्दी वर्ष होने पर हमेशा लीप वर्ष है या नहीं ये शताब्दी, इसको चेक करने के लिए हमेशा 400 का भाग देते हैं, याद रखें। 400 का भाग कब देते हैं, जब शताब्दी वर्ष हो। अगर भाग चल जाता है तो लीप वर्ष है, और यदि भाग नहीं जाता है तो फिर लीप वर्ष नहीं है, या आप कह सकते हैं ये साधारण वर्ष की शताब्दी है। यानी कि इस अवधि में क्या होगा कि आपका ये नियम फेल हो गया कि हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है, क्योंकि 1896 के 4 वर्ष बाद में 1900 जो वर्ष है शताब्दी वर्ष, ये लीप वर्ष नहीं है। 1896 से 8 वर्ष बाद में लीप वर्ष आएगा, 8 वर्ष बाद। तो आप ऐसे कहते तो थे कि हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है, वो आपकी लीप वर्ष होने की अवधारणा सही है, मगर जब शताब्दी वर्ष हो तो हर चौथी शताब्दी ही लीप वर्ष की होती है, सभी शताब्दियां नहीं होती है। हर चौथी शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होती है। इस नियम की वजह से आपके कई बार ये जो हर चौथा वर्ष है लीप वर्ष होना, ये कई बार 4 वर्ष की जगह 8 वर्ष में होता है, इस नियम की वजह से। क्योंकि जब जब शताब्दियां लीप वर्ष की नहीं होगी तब लीप ईयर आएगा 8 वर्ष के अंतराल पर। ठीक है, तो देखिए 2 थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, तो मैंने कहा थोड़ा सा इनको समय दे दिया जाए कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जो पूरा एक चक्कर लगाती है, इसको हम साधारणतः कहते हैं 1 वर्ष में ऐसा होता है। मगर ये 1 वर्ष 365 दिन में पूरा पूरा नहीं होता है, 6 घंटे एक्स्ट्रा बचते हैं। ये 6 घंटे 4 वर्ष में जाकर के और ये बन जाते हैं 1 दिन के बराबर, इसलिए हर चौथा जो वर्ष है उसमें 1 दिन जुड़ के बनता है, 366वां दिन लीप वर्ष की होती है। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट लेकर के हम चलते हैं इसमें। अब आते हैं प्रश्नों पर अपन। ये कैलेंडर के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी हुई। अब प्रश्न हल करेंगे वर्षों वाले, तो किस तरह के प्रश्न आते हैं एक बार मैं आपको दिखा दूं। प्रश्न आपके आते हैं ऐसे, जैसे ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के अंदर, कि एक राष्ट्रीय नेता का जो जन्म है एक वर्ष विशेष में हुआ है, 29 फरवरी को हुआ था। वर्ष विशेष 29 फरवरी। 29 फरवरी विशेष क्यों है, क्योंकि 29 फरवरी 4 वर्ष में एक बार ही आती है। क्योंकि क्या होता है कि जो 29 फरवरी होती है ये आती है लीप वर्ष में। लीप वर्ष होगा तभी 29 फरवरी होगी, क्योंकि जो हम कहते थे ना कि लीप वर्ष में 366वां दिन यानी कि 1 दिन बढ़ा, वो 1 दिन बढ़ता है 29 फरवरी के रूप में। क्योंकि बाकी जितने भी साधारण वर्ष होते हैं उनके अंदर फरवरी कहां तक आती है, 28 फरवरी तक केवल। तो ये विशेष वर्ष हो गया आपके।
एक वर्ष विशेष में अगर 29 फरवरी को अगर किसी नेता का जन्म हुआ है और 29 फरवरी कितने वर्षों में आती है? 4 वर्ष में एक ही बार। तो ये चीज समझने की है कि अगर किसी राष्ट्रीय नेता का जन्म वर्ष एक वर्ष विशेष में 29 फरवरी को हुआ था, तो उस अनुसार उसका जन्मदिन कितने वर्षों में एक बार आएगा? तो 29 फरवरी कितने वर्षों में एक बार आती है? 4 वर्षों में एक बार। तो इसका जो जन्मदिन है वो भी कितने वर्षों में आएगा? 4 वर्षों में। यानी कि ये जो क्वेश्चन है थोड़े से ये जीके टाइप के क्वेश्चन है कि अभी आपने अगर ये 2 पॉइंट पढ़े कि हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है, और लीप वर्ष होने की पहचान क्या है? उसमें फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की। और अगर 29 दिन फरवरी को किसी का जन्म हुआ है तो उसका जन्मदिन कितने वर्षों में आएगा? 4 वर्षों में आएगा। फिर भी वर्षों के प्रश्न कुछ और मैं आपको कराने से पहले थोड़े वर्ष के बारे में जो जानकारी है उसको और पुख्ता रूप से आपको बता दूं मैं। साधारण वर्ष और लीप वर्ष दोनों में अंतर लेते हुए चलते हैं अपन। साधारण वर्ष और लीप वर्ष के अंदर जिस वर्ष में 4 का भाग जाता हो वो लीप वर्ष होता है, ध्यान रखें। जैसे 2020 20वां इसके अंदर वर्ष है, और 20 वर्ष में आप देंगे 4 का भाग, क्योंकि वर्ष में भाग दिया जाता है केवल 4 का। केवल वर्ष में 4 का भाग देकर के चेक करते हैं। वर्ष में 4 का भाग दिया, 4 पंजे 20, पूरा पूरा भाग गया, मतलब कि 2020 एक कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। और अगर भाग नहीं जाता हो, जैसे 21, अगर 21 में हम भाग देंगे तो 21 में 4 का भाग नहीं जाएगा, और अगर 21 में 4 का भाग नहीं जाएगा तो ये कैसा वर्ष कहलाएगा? साधारण वर्ष। तो हमेशा वर्ष की पहचान क्या है? 4 का भाग देना। अगर 4 का भाग जाएगा तो लीप है, 4 का भाग नहीं जाएगा तो साधारण वर्ष है। वर्ष होने पे आप ये कर सकते हैं, मगर ये वर्ष ना हो, 20 ना होकर के ये 2000 होता, 1900 होता, 1800 होता। अगर वर्ष होते ही नहीं, शताब्दी होती, तब फिर 4 का भाग नहीं देते हैं। तब कितने का भाग देते हैं? 400 का। अगर 400 का भाग जाए तो लीप वर्ष है, जैसे कि 2000 में 400 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो ये तो है लीप। मगर 400 का भाग 1900 में नहीं जाता, 1800 में नहीं जाता, तो ये कैसे वर्ष हैं? साधारण वर्ष हैं। वर्ष होने पे 4 का भाग देते हैं, और शताब्दी वर्ष होने पर कितने का देते हैं? 400 का। भाग जाए तो क्या कहलाता है? लीप, और नहीं जाए तो क्या कहलाता है? साधारण। ठीक है, ये वर्ष की पहचान हो गई है। वर्ष की पहचान हो गई तो ये ध्यान रखें कि अगर साधारण वर्ष है तो उसमें कुल दिन कितने होंगे? 365। और लीप वर्ष होने पर कुल दिन एक वर्ष में कितने होंगे? 366। अगर 365 दिन वाला वर्ष होगा तो उसमें फरवरी के अंदर जो दिन होंगे वो कितने होंगे? 28। और अगर 366 दिन वाला वर्ष होगा अगर, तो उसमें फरवरी में दिन कितने होंगे? 29। क्योंकि यही फर्क होता है साधारण और लीप वर्ष के अंदर कि कुल दिन 365 से 366 हो जाते हैं। फरवरी में वो एक दिन बढ़ता है, इसलिए 28 फरवरी की जगह फरवरी कितने दिन की आती है? 29 दिन की। ठीक है, चलो अब इसमें इंपॉर्टेंट चीजों पर और बात करते हैं इसके अंदर कि एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी चाहिए इसके अंदर कि अगर कोई साधारण वर्ष या लीप वर्ष है तो उसमें फर्क क्या है? साधारण वर्ष में हमेशा पहला और अंतिम दिन का वार होता है सेम। किसी भी वर्ष का पहला दिन हमेशा होता है 1 जनवरी, और वर्ष का अंतिम दिन क्या होता है? 31 दिसंबर। फिक्स है ये चीजें अपनी। यदि हम ये कहें कि 1 जनवरी 2021 को शनिवार है, और 2021 को आप समझ लीजिए कि ये आपके लीप ईयर है, सॉरी साधारण वर्ष है। 2021 अगर साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष के बारे में आपको ये याद रखना पड़ेगा कि साधारण वर्ष का जो पहले दिन का वार होता है, जैसे अगर शनिवार है, तो इसी वर्ष 2021 में जो अंतिम दिन होगा 31 दिसंबर, इसको भी शनिवार ही होगा, क्योंकि किसी भी साधारण वर्ष के पहले दिन और अंतिम दिन का वार क्या होता है? सेम होता है। तो यहां पे 1 जनवरी अगर 2021 शनिवार की होगी तो 31 दिसंबर 2021 भी शनिवार की होगी। ठीक है, अगर लीप वर्ष होता तो क्या होता? चलो
तो कंपैरिजन करते हुए लीप वर्ष के साथ। लीप वर्ष में आप जानते हैं फरवरी के अंदर एक 29वां दिन जुड़ता है, जिस वजह से क्या होगा कि वहां तो सेम होता था, मगर यहां पर अंतिम जो दिन है ना हमारा, अंतिम जो दिन है ये प्रथम दिन के एक दिन बाद में होगा। अब ये एक दिन का अंतर क्यों आया? क्योंकि फरवरी के अंदर 29वीं फरवरी एक दिन बढ़ चुका है, इसलिए अब यहां पर ये होगा कि जो एक दिन है वो आगे खिसकने की स्थिति ऐसी होगी कि जो अंतिम दिन होता है 31 दिसंबर, ये पहली जनवरी का जो वार होगा ना उससे एक दिन बाद का होगा। यानी कि अपन ये मान के चलें अगर कि 1 जनवरी 2020 को यदि गुरुवार था और फिर हमें निकालना है अगर 31 दिसंबर का, तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर जो लीप वर्ष में होगा, लीप वर्ष में सेम होने की जगह एक दिन खिसक के होगा। यानी अगर यहां पहले दिन का वार 2020 में गुरुवार है तो अंतिम दिन का वार क्या हो जाएगा? शुक्रवार। एक दिन का अंतर क्यों आया? सिंपल सी बात है, क्योंकि लीप वर्ष है तो उसके अंदर एक दिन बड़ा है और वो बड़ा है इसके अंदर फरवरी महीने के 29वें दिन के रूप में। तो ये एक दिन बढ़ने की वजह से यहां पर जो अंतिम दिन का वार होता है लीप वर्ष के अंदर, वो पहले दिन के वार से कितना प्लस होता है? एक दिन प्लस होता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है अपन चौथा पॉइंट और वर्ष के बारे में समझते हैं, फिर उसके बाद में जो एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन हैं वो आपके सामने लूंगा मैं इसके अंदर। देखो, अगर प्रश्न में कभी ऐसा आ जाए कि आपको साधारण वर्ष से ही अगले साधारण वर्ष में जाना हो, जैसे 2021 है, इससे अगला साधारण वर्ष पड़ेगा 2022। अगर साधारण से साधारण वर्ष में जा रहे हो तो आपको केवल एक दिन आगे अथवा एक दिन पीछे का वार लिखना है। अगर आप 22 से 21 में जाएंगे तो पिछले वर्ष में जाओगे तो एक दिन पीछे का वार लिख देना, और अगर 21 का वार आपको पता है और वहां से आप 22 पर जा रहे हैं तो अगले वर्ष में जा रहे हैं तो एक दिन आगे का वार लिख देना। जैसे अगर मान लीजिए आपसे कहे कि अगर 1 जनवरी 2000, तो फिर 1 जनवरी 2022 को क्या होगा? तो एक वर्ष आगे जा रहे हैं, और क्योंकि ये साधारण वर्ष है तो आप कितना दिन आगे का वार लिखेंगे? केवल एक दिन आगे। ये हो गया रविवार। अगर 22 से 23 पर जाएं, साधारण वर्ष ही है, आप जाएंगे सोमवार। 23 से 24 एक ही दिन आगे जाएंगे, मंगलवार। मगर अब ध्यान से जाइएगा 1 जनवरी 2024 से आगे, क्योंकि 24 जो है 2024 में 4 का भाग जाता है, मतलब लीप वर्ष है। और जब लीप वर्ष क्रॉस करके अगले वर्ष में आप जाएंगे 2025 में, तो जब लीप वर्ष अगर आप क्रॉस कर रहे हैं तो इसमें आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा मतलब कि अब तक आप जा रहे थे अगर एक दिन, तो लीप वर्ष में एक दिन की जगह कितने दिन आगे जाएंगे? 2 दिन। यानी मंगलवार से 2 दिन आगे का वार क्या लिखेंगे यहां पर आप? गुरुवार। नियम को क्लियर कर लें, जब तक आप साधारण वर्ष से अगर आगे पीछे जा रहे हैं तो आपको जाना है एक दिन आगे पीछे। मगर यही आप अगर लीप वर्ष के अगले या पिछले वर्ष में जाएंगे तो आप ये ध्यान रखें 2 दिन आगे पीछे जाएंगे। बस इस बात का ध्यान रखते हुए कि अगर आप किसी लीप वर्ष के, ये पॉइंट एक बार मैं आपको, ये वाले पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, इसमें किसी लीप वर्ष के अगले वर्ष तथा पिछले वर्ष में जाते समय ये ध्यान रखना मगर कि फरवरी महीना अगर लीप वर्ष का गिनने में आएगा ना तो ही 2 दिन आगे अथवा पीछे जाते हैं। यानी कि केवल लीप वर्ष देख करके आप हमेशा 2 दिन का अंतराल करके वार लिखें तो ये सही नहीं है। आपको चेक करना है फरवरी महीना अगर लीप वर्ष का गिनने में आ रहा होगा ना तो ही 2 दिन आगे अथवा पीछे जाओगे, और अगर फरवरी लीप वर्ष के गिनने में नहीं आएगी तो एक ही दिन आगे पीछे जाएंगे। ये क्या पॉइंट है इसको क्लियर कर दूं मैं आपको। देखो क्या है, जो हम एक्स्ट्रा डे जाते हैं वो जाते हैं फरवरी महीने में 29वें दिन के होने की वजह से। अगर 29वां दिन है तो ही आप एक्स्ट्रा जाएंगे, अगर नहीं है तो आप साधारण वर्ष जितना ही जाएंगे। इस उदाहरण को समझने के लिए देखो, अगर मैं 1 जनवरी 2020 से
अगर 1 जनवरी 2021 पर जाता हूं तो मैं यहां पर जाऊंगा 2 दिन आगे, क्योंकि जब मैं 1 जनवरी से आगे जाऊंगा 2020 से 2021 के लिए, तो जनवरी के बाद फरवरी भी 2020 का गिनने में आएगा। तो यहां 1 जनवरी 2020 का जो भी वार होगा उससे मैं यहां जाऊंगा 2 दिन आगे। मगर यही अगर ये 1 जनवरी ना होकर के ये 1 मार्च होता, अगर 1 मार्च 2020 से अगर मैं जा रहा होता अगले वर्ष के 1 मार्च 2020 में, मार्च से मार्च ही इसलिए लिखना पड़ेगा और डेट भी सेम लिखनी पड़ेगी, क्योंकि जब डेट और मंथ पूरा सेम होगा तभी 1 वर्ष का पूरा अंतराल कहलाएगा। अब अगर मैं 1 मार्च 2020 से आगे जाऊंगा तो 2020 चाहे लीप ईयर है, मगर क्योंकि 1 मार्च से आगे जा रहा हूं तो उसमें हम 2 दिन नहीं केवल 1 दिन आगे बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्च महीने से अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो फरवरी महीना लीप ईयर का गिनने में नहीं आ रहा। फरवरी महीना तो गिनने में नहीं आ रहा, क्योंकि 1 मार्च से अगले साल के 1 मार्च पे जा रहे हो, तो अगले साल के 1 मार्च पे जाने का मतलब है कि 2021 की फरवरी और जनवरी गिनने में आएगी। और 2021 की फरवरी ऐसी होगी जिसमें दिन होंगे 28 ही, और जब फरवरी के 28 दिन वाली फरवरी गिनने में आती है तो कुल दिन होते हैं 365 ही। और 365 दिन जब वर्ष होता है 365 दिन का, तब केवल जाना होता है 1 ही दिन। तो जब फरवरी महीना गिनने में नहीं आ रहा हो अगर किसी 1 वर्ष के दौरान, तो आपको जाना होता है केवल 1 दिन आगे। और अगर फरवरी महीना लीप ईयर का गिनने में आए तो आप जाएंगे 2 दिन। अब ये जरूरी जो बातें थी कैलेंडर में इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए, वो हमने सारी एक बार देख ली है। अब क्यों ना इस पर कुछ प्रश्नों को हम यहां पर देख लें। चलो, तो प्रश्नों को अगर हम देख लें तो सबसे पहले ये प्रश्न, अब जैसे ये प्रश्न है हमारे सामने, यदि 1 जनवरी 2006 को रविवार है तो 31 दिसंबर 2006 को कौन सा वार होगा। अब देखो इसके अंदर आपके 2006 है, यानी साधारण वर्ष है, और जो साधारण वर्ष है इसके पहले दिन का जो वार है, साधारण वर्ष के पहले दिन का वार दिया है, और साधारण जो वर्ष है ना ये, इसके अंतिम दिन का वार आपसे पूछ रहा है। अब आपको ये पता होगा कि साधारण वर्ष में पहले दिन का वार और अंतिम दिन का वार समान होता है, ये पढ़ा था अभी अपन ने। तो अगर साधारण वर्ष के पहले दिन का वार दिया है और अंतिम दिन का वार पूछा है तो समान होगा, और समान होगा तो उत्तर में हम क्या टिक करेंगे, बी, रविवार होना। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जो चीजें हमने पढ़ी थी उस पर ये बेस्ड क्वेश्चन था। अब आपने पढ़ा तो ये भी था कि अगर किसी साधारण वर्ष से, ये साधारण वर्ष है 97, किसी साधारण वर्ष से अगले साधारण वर्ष में जाएं, 97 से 98 में हम जा रहे हैं अगले साधारण वर्ष में, तो अगर हम किसी साधारण वर्ष से अगले साधारण वर्ष में जाएं तो हमें कितना दिन आगे का वार लिखना होता है, हमें 1 दिन आगे का। जब हम किसी साधारण वर्ष से अगले साधारण वर्ष में जाते हैं तो 1 दिन आगे का वार लिखते हैं, तो बुधवार से 1 दिन आगे का वार हम क्या लिख देंगे उत्तर में, गुरुवार होना। यह आपका आंसर हो गया। इसके बाद में एक और प्रश्न लेते हैं। तो चलो ये प्रश्न लेते हैं। इसके अंदर इस बार जो वर्ष आपको दिखाई दे रहा है, आप गौर कीजिएगा कि ये जो वर्ष है आपके, ये लीप वर्ष है 2004। 21 अप्रैल 2004 से आपको आना है 4 से 3 में, यानी पिछले वर्ष पे आना है आपको। और जब आप लीप वर्ष से आगे या पीछे के वर्ष में जाते हैं तो आपको इस बात पे गौर करना है कि जो आपके पास में महीना है वो कैसा है। 21 अप्रैल से आप पीछे जा रहे हैं पिछले साल के 21 अप्रैल पर। अगर आप 21 अप्रैल 2004 से पीछे जाएंगे 21 अप्रैल 2003 के लिए, तो क्या फरवरी महीना 2004 का गिनने में आएगा क्या? अगर 21 अप्रैल 2004 से आप पिछले वर्ष 2003 में जा रहे हैं तो क्या 2004 से पीछे जाने पर, अप्रैल महीने से पीछे जाने पर, क्या फरवरी महीना 2004 का गिनने में आएगा क्या? तो बिल्कुल आएगा गिनने में।
अप्रैल से पीछे आप जा रहे हैं तो मार्च आएगा, मार्च से पीछे जाएंगे तो फरवरी आएगा, और फरवरी 2004 का अगर गिनने में आ रहा है, लीप वर्ष का गिनने में आ रहा है, तो आप कितने दिन पीछे का वार लिखेंगे? आप 2 दिन पीछे का। और अगर शनिवार से 2 दिन पीछे का वार लिखेंगे तो उत्तर में आपको क्या लिख देना चाहिए? गुरुवार होना। ठीक है, चलो इस प्रश्न के बाद ये वाला प्रश्न, और उसके बाद आपसे मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा जो एग्जाम के आए हुए हैं। निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? आपने लीप वर्ष होने की पहचान पढ़ी थी। अगर वर्ष हो तो 4 का भाग, शताब्दियां वर्ष हो तो 400 का भाग देकर के लीप वर्ष होना ज्ञात किया जाता है। अगर भाग जाएगा तो लीप वर्ष है, और अगर भाग नहीं जाएगा तो लीप वर्ष नहीं होगा। आपको क्या ढूंढना है? लीप वर्ष ना हो, यानी कि भाग नहीं जाना चाहिए। क्या 60 में 4 का भाग जाता है क्या? तो बिल्कुल 4 एकम 4, 4 पंजे 20, पूरा भाग जाता है। भाग जाता है मतलब ये तो लीप वर्ष है। आपको क्या चाहिए? नहीं है, ये उत्तर होगा नहीं। 1600 में 400 का भाग जाता है क्या? बिल्कुल जाता है, भाग जाता है, मतलब ये भी लीप वर्ष है। आपको क्या चाहिए था? जो लीप वर्ष नहीं हो। क्या 1800 में 400 का भाग जाता है क्या? तो नहीं जाता है, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। अगर भाग नहीं जा रहा है इसका मतलब ये लीप वर्ष नहीं है, और लीप वर्ष नहीं है यही चुनने के लिए कहा था। ये आपका सही उत्तर इसके अंदर होगा, उत्तर विकल्प बी वाला इसके अंदर। ठीक है, अब काफी सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, वर्षों के बारे में पूरी जानकारी ले ली, बेसिक ले लिया कि किस प्रकार से साधारण वर्ष या लीप वर्ष बने हैं। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपसे करवा रहा हूं इसके अंदर, आप मुझे इनके जवाब देंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, निम्नलिखित में से किस वर्ष में फरवरी के महीने में 29 दिन नहीं थे? इनमें से कौन सा वर्ष ऐसा है जिसके फरवरी महीने में 29 दिन नहीं है? अब 29 दिन कब नहीं होते? जब वर्ष साधारण हो। साधारण वर्ष इन चारों में से कौन सा है? बस यही प्रश्न है, इसका सही उत्तर आप दें। चलो, तो बहुत प्रश्न पढ़ते ही तुरंत आंसर इसके अंदर मुझे मिल रहे हैं, और आंसर इसके अंदर डी स्टूडेंट देते हुए दिख रहे हैं मुझे। राजेश प्रजापत हैं, भगवान, मनराज, गजानंद, कृष्ण, सभी का एक मत होकर के जो आंसर है इसके अंदर वो मुझे डी मिल रहा है कि जो इसमें 29 फरवरी नहीं हो तो वो वर्ष 1966 है। इसके बाद जो केके हैं इनका भी आंसर 4 है, विकास यादव हैं इनका भी आंसर 4 है, सुषमा कुमारी हैं इनका भी आंसर 4 है, मुकेश गुजर, सोनू, सभी का एक मत होकर के बहुत तेजी से आंसर जो है वो इसमें 4 है। छुट्टनलाल, सूरजकांत, ऋषिकेश, इनके भी लास्ट में मुझे भी आंसर मिले हैं, और सबके एक मत होकर के वही आंसर है 4। यानी कि ये चीज हमें क्लियर है कि अगर हमें वर्ष की पहचान करनी है, 29 फरवरी वाला वर्ष यानी कि लीप वर्ष वो वर्ष होगा जिसमें 4 का भाग जाता है। और यहां पर जब हमसे कहता है कि अगर 29 दिन ना हो तो 29 दिन ना हो, इसका मतलब है कि आपको चुनना था साधारण वर्ष। 2004 साधारण नहीं होगा क्योंकि 4 में 4 का भाग जाता है, 2400 का भाग जाने की वजह से लीप वर्ष है। आपको क्या चुनना है? साधारण। 96 4 का भाग जाने की वजह से लीप वर्ष है, मगर 66 में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, इसका मतलब ये साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष ही चुनना था। तो आपका जो राइट आंसर है वो ये हो गया 4th वाला। चलो एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, और इस बार जो मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये एसएससी के एग्जाम में ही नहीं, ये क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में भी रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन को आप कीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा ये मुझे बताइए। गजानंद इसमें आंसर देते हुए दिख रहे हैं, एक आंसर उन्होंने बताया है। इसके बाद मनराज का भी एक है, राजेश प्रजापत का इसमें डी है, कृष्ण का एक है,
केके का 1 है, भगवान का 1 है, सुषमा कुमारी का 1 है, विकास यादव 1, छुट्टन लाल का 4 है आंसर, यस मीना का 1 है, राजेश प्रजापति ने भी आंसर चेंज कर दिया है, इन्होंने वापस 1 कर दिया है, ब्रजेंद्र कुमार 2004 बता रहे हैं। इसके बाद राम प्रसाद का भी 1 है, मुकेश का, वीरेंद्र शर्मा का 1 है, सोनू का 1 है, अशोक कुमार का 1 है, सूरजकांत का 1 है। चलो मैक्सिमम जो आंसर है, ऋषिकेश 1, मुकेश 1, सबका जो आंसर है मैक्सिमम जो है वो 1 आंसर इसमें देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुश्किल से किसी का आंसर 4th या 2nd मुझे दिखाई दिया है, बहुत कम का। चलो ब्रजेंद्र कुमार और सोनू लास्ट में 4 आंसर देते हुए दिख रहे हैं। चलो तो 4 भी आंसर कुछ स्टूडेंटों के द्वारा दिया जा रहा है। मैक्सिमम जो आंसर है वो 1 की तरफ जा रहे हैं, बाकी कुछ स्टूडेंट इसमें 4 भी आंसर दे रहे हैं। चलो देखो, जब प्रश्न में हम ये पढ़ते हैं इसके अंदर कि राम का जन्म 29 फरवरी को हुआ था, उसने 29 फरवरी 2008 है इसको अपना चौथा जन्मदिन मनाया है। अब आप ये जानते हैं कि 2008 जो वर्ष है या 29 फरवरी जो है वो ऐसी तारीख है, ऐसा वर्ष होता है जो हर वर्ष नहीं आती। 29 फरवरी जो तारीख है वो हर वर्ष नहीं आती है। अगर 29 फरवरी 2008 को अगर उसने अपना चौथा जन्मदिन मनाया है तो 2007 में उसने अपना पिछला जन्मदिन नहीं मनाया होगा। 2007 में उसका जन्मदिन नहीं आएगा, क्योंकि 2008 से पहले जो 2007 है उसमें 29 फरवरी नहीं, 28 ही फरवरी रहेगी केवल। अगर चौथा जन्मदिन उसने मनाया है 2008 में, तो उसने तीसरा जो जन्मदिन है ना उसका, वो मनाया है 2004 में। यानी कि पिछला जो जन्मदिन है चौथे से पहले तीसरा वाला, वो 4 वर्ष के अंतराल पे था, क्योंकि लीप वर्ष में उसका 29 फरवरी को जन्म हुआ है। तो 29 फरवरी एक ऐसी दिनांक है जो हर वर्ष नहीं आती है, 4 वर्ष के अंतर में आती है। अगर इसने 29 फरवरी 2008 को अपना चौथा जन्मदिन मनाया तो तीसरा उसने 2004 में मनाया, दूसरा वो मनाएगा 2000 के अंदर, पहली बार जन्मदिन उसने मनाया 96 में, मगर जन्मदिन पहली बार उसका 96 में आया। प्रश्न तो आपसे क्या पूछ रहा, उसका जन्म वर्ष, जन्म का वर्ष अगर पूछ रहा है तो पहली बार जन्मदिन 96 में मनाया, इसका मतलब जन्म उसका 1992 में हुआ है और जन्म वर्ष उसका 92 है। तो उसका पहली बार जो जन्मदिन मनाया जाएगा वो 96 में, दूसरी बार 2000 में, तीसरी बार 4 में और चौथी बार 2008 में। तो उसका जन्म वर्ष पूछा गया था, तो उत्तर इसमें होगा 1992, यानी कि जो पहला आंसर है वो इसके अंदर होगा सही। 1996 जो है वो उसका पहली बार जन्मदिन मनाया गया है, पहली बार जन्मदिन आया हो। तो जन्म वर्ष उसके बाद आता है जन्मदिन। तो जन्मदिन अगर 1996 में है तो जन्म वर्ष उसका उससे पहले वाला क्या होगा, 1992 होगा। एक अच्छा प्रश्न था, कई बार रिपीट हुआ है, आगे भी किसी भी एग्जाम में आपको हूबहू देखने को मिल सकता है। जैसा अभी दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ है और आगे भी शिफ्ट में चल रहा है, तो उसमें स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर जो क्वेश्चन हमने पढ़े हैं सेम वैसे क्वेश्चन मिल रहे हैं या डिक्टो क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो उसका रीजन वही होता है क्योंकि जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं यही क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट हो जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं यही आपको किसी न किसी एग्जाम में दोबारा भी देखने को मिलेगा। अब अगर मान लीजिए जैसे आपका अगर गलत रहा हो आंसर यहाँ पर अभी, तो आपने अगर क्वेश्चन ऐसे किए हुए हैं किसी प्रीवियस पेपर से किसी क्लास के दौरान, तो एग्जाम में आप इस तरह की गलती से बच जाते हैं। क्योंकि अगर आपने पहले उस तरह के प्रश्नों को घर पे हल करके गए थे तो आप जो गलती करनी थी वो घर पे आप सुधार कर लेते हैं, और एग्जाम में जब डिक्टो क्वेश्चन मिलता है तो वहां हमारा जो परफॉर्मेंस है वो बेटर मिलता है हमें। चलो अब इसमें एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके अंदर निम्नलिखित में से कौन सा अधिवर्ष लीप ईयर है? देखो लीप ईयर की पहचान आप जानते ही अच्छी तरह। लीप ईयर की पहचान होती है 4 का भाग देना या 400 का भाग देना। 4 का भाग कब देते हैं? जब वर्ष हो।
400 का भाग कब देते हैं? जब शताब्दी वर्ष हो। 1600 क्या है? शताब्दी वर्ष। तो कितने का भाग देंगे? 400 का। 1800 में भी 400 का, 1900 में भी 400 का। लीप ईयर हम इन तीनों में से उसको कहेंगे जिसमें 400 का भाग चले गया हो। 400 का भाग किस में जाएगा? 1600 में। तो आपका जो उत्तर है कि जो लीप ईयर है वो है इसके अंदर 1600 है, क्योंकि 400 का भाग इसमें पूरा पूरा जा रहा है। चलो ये क्वेश्चन करने के बाद में अब इसमें हम क्वेश्चन करते हैं कि अगर किसी भी दिनांक से किसी अन्य दिनांक का वार हमें निकालना हो। चलो किसी दिन के आगे तथा पीछे का वार ज्ञात करना। इसमें प्रश्न जो आपके आते हैं वो कुछ आते हैं इस तरह के। देखो इस तरह से प्रश्न अपने को देखने को मिलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 31 दिनों वाला है कोई महीना, और उस महीने की 15 जो तारीख है वो उस महीने का तीसरा बुधवार पड़ता है। 15 तारीख का वार हमें दिया है कि तीसरा बुधवार पड़ता है, तो बताएं कि उस महीने का अंतिम दिन निम्नलिखित में से क्या होगा। तो देखो 15 तारीख का वार तो हमें यहां पर दिया है, और 15 तारीख का जो वार दिया है वो क्या दिया है? बुधवार। और फिर किस तारीख का वार पूछा है हमसे? इस महीने का अंतिम दिन का। अंतिम दिन इसके अंदर क्या होगा? 31वां, क्योंकि 31 दिनों का महीना है। अब अगर 31 तारीख का वार हमें निकालना है और हमें उस महीने में 15 तारीख का वार दिया है, तो जब भी किसी तारीख का वार आपको पता है कि 15 का वार बुधवार है या 18 का वार शुक्रवार है, और फिर किसी महीने की किसी तारीख का वार निकालना हो, जैसे यहाँ 31 का निकालना है, तो आपको हमेशा इन दोनों तारीखों के बीच में दिनों का अंतराल करना है। जिस तारीख का वार पता है और जिस तारीख का वार निकालना हो उसके दिनों का अंतराल कर लें। 31 और 15 में दिनों का अंतराल कितना बनेगा? 16 दिन। हमेशा दिनों के अंतराल में भाग दें 7 का। 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14, शेष बचेगा 2, और ये जितना भी शेष बचता है ना, बस उतना ही अंतराल पे आपका आंसर होता है। यहां पर शेष कितना बचा? 2। 2 दिन आप आगे का वार लिखेंगे अगर बुधवार से, तो बुधवार से 2 दिन आगे का वार आपका आंसर हो जाएगा शुक्रवार। ऐसा कैसे होता है? क्योंकि आप जानते हैं कि जो वार होते हैं वो टोटल होते हैं 7, इसीलिए हम यहां पर भाग देते हैं 7 का। 7 का भाग देने से क्या होता है? ये जो दिनों का अंतराल है ये सप्ताह में कन्वर्ट हो जाता है। सप्ताह में अगर कन्वर्ट हो जाता है तो फिर इसमें 16 दिन के अंदर 7 का भाग देने से हमें ये पता लगा कि 7 दूनी 14, तो ये 2 तो इसके अंदर है सप्ताह। 2 सप्ताह का मतलब है कि यहां तक तो वार बुधवार से बुधवार ही चलेगा, मगर फिर बुधवार से बुधवार चलने के बाद सप्ताह खत्म होने के बाद कितने दिन बचते हैं? 2 दिन। तो बुधवार के बाद 2 दिन बचे, तो बुधवार में 2 दिन जोड़ के उत्तर क्या लिख दिया? शुक्रवार। या बिल्कुल बेसिक तरीके से करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो इसको। 15 तारीख का बुधवार है, तो 15 में 7 दिन आगे जाएं तो 22 तारीख का भी बुधवार ही होगा। ये पहला वीक कंप्लीट हुआ। 22 में अगर 7 जोड़ दें तो 29 तारीख को भी बुधवार होगा। ये 2 वीक कंप्लीट हो गए, यहां से 1 वीक और ये 2 वीक। अब 29 तारीख को अगर दूसरी बार बुधवार पड़ा, तो अब 29 तारीख का अगर बुधवार है और आपसे पूछा था 31 तारीख का वार, तो 29 का बुधवार है तो 30 का गुरुवार और 31 तारीख को शुक्रवार पड़ेगा। तो यहां पर ये जो 2 सप्ताह पड़े इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, क्योंकि 15 से लेकर 31 के बीच में जो 16 दिनों का गैप था, इसमें कितने सप्ताह पड़ेंगे? तो 7-7 दिनों के सप्ताह होते हैं। तो 16 दिनों में 7-7 दिनों के जो ग्रुप है वो कितने पड़ेंगे? तो 7 दूनी 14 पड़ेंगे। और अगर ये 14 दिन तक तो वार चेंज होना नहीं है, बुधवार का बुधवार ही रहेगा 2 सप्ताह का मतलब यहां तक,
तो 2 सप्ताह के बाद 29 से 31 में कितने दिन बचे? तो 7 दूनी 14 के बाद 16 से 14 का अंतर कितना हुआ? 2 दिन शेष बचे। तो यहां पर 2 दिन आगे का वार हमने क्या लिख दिया? डायरेक्टली बुधवार से और शुक्रवार। चलो एक और प्रश्न से समझ लो, हमेशा करना क्या है, ये चीज फिक्स है। आपको एक दिनांक तो ऐसी देगा जिसका वार आपको देगा, ज्ञात होगा, वार ज्ञात होगा, और एक तारीख ऐसी होगी जिसका वार पूछा जाएगा। आपको हमेशा इन दोनों जो दिनांक है इनका करना पड़ेगा दिनों का अंतराल, दिनों का अंतराल। जैसे वार ज्ञात है मान लो 15 जुलाई का, और आपसे वार पूछा जा रहा है 31 जुलाई का, तो आप दोनों का अंतर करेंगे, और जो दिनों का अंतराल होगा, इस दिनों के अंतराल में हमेशा ही कितने का भाग देंगे आप? 7 का। उससे हमें क्या पता लगता है कि कितने वीक हैं, कितने सप्ताह हैं, और सप्ताह तक तो वार चेंज होता नहीं है। जितना शेष बचता है 7 दूनी 14 के बाद 16 के बीच 2, बस इतना आप आगे या पीछे जाकर के आप आंसर लिख देते हैं, वार लिख देते हैं। तो हर प्रश्न में आपको यही करना है, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए अगर एक और प्रश्न हम देखें, इसमें देखो, महीने का 5वां दिन सोमवार के 2 दिन बाद में पड़ता है। महीने का 5वां दिन सोमवार के 2 दिन बाद पड़ता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर महीने की ये जो 5 तारीख है, सोमवार के 2 दिन बाद की तारीख है, तो सोमवार के 2 दिन बाद का जो वार है ना, बुधवार, वो 5 तारीख के लिए होगा। दोबारा सुन लो इस लाइन को, महीने की 5वीं तारीख जो है वो सोमवार के 2 दिन बाद की तारीख है, तो सोमवार के 2 दिन बाद की तारीख तो 5 है, तो सोमवार के 2 दिन बाद का वार जो बुधवार है वो 5 का हो गया। 5 तारीख का बुधवार है, ये जैसे ही आपको पता लगा तो फिर आपको अब निकालना है इसी महीने में 19 तारीख का वार। अब वही चीज, आपको वार पता है 5 का और वार निकालना है 19 का, दोनों के बीच में अंतराल कीजिए। 19 और 5 का अंतराल कितने दिन का होगा? 14। 14 में 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा, शेष कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि 7 दिन 14 दिन 21 दिन पर वार सप्ताह कंप्लीट होते हैं, वार यानी सेम होते हैं, और वार सेम होते हैं क्योंकि 0 बचा है तो वार सेम रहेंगे, और वार सेम रहेंगे तो 5 तारीख का बुधवार था, तो 19 तारीख का भी क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा, ठीक है। और अगले प्रश्न पे आइए, देखो यदि एक महीने का 6वां दिन 6 तारीख का वार दिया है मंगलवार, और आपसे महीने में जो 28वां दिन होता है यानी 28 तारीख उसके पहले 5वें दिन का वार आपसे पूछा है, तो देखो 6 तारीख का वार तो पता है, 28वें दिन से पहले 5 दिन जाएं तो 28 माइनस 5 यानी कि आपको किस तारीख का वार निकालना है? 23 का। में जो दिनों का अंतराल है वो कितने दिन आएगा? 17। दिनों के अंतराल में हमेशा कितने का भाग देते हैं? 7 का। 7 दूनी 14 के बाद शेष कितना बचेगा? 3। 3 शेष बचा, तो जो 6 तारीख का मंगलवार है, इस मंगलवार से कितना दिन आगे जाएंगे आप? 3 दिन आगे। मंगलवार से 3 दिन आगे जाएंगे तो बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, यानी कि आपका जो आंसर है इसके अंदर वो टिक होगा बी वाला इसके अंदर। चलो, तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए, क्यों ना कुछ क्वेश्चन आपसे भी मैं पूछ लूं इसके अंदर। तो एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं और आपसे पूछता हूं उनके आंसर। चलो, सबसे पहले ये प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूं। 25 फरवरी का दिन है मगर वर्ष 2008 है, यानी कि 2008 यानी लीप वर्ष है, तो इसमें फरवरी कहां तक जाएगी? 29 फरवरी तक। और यदि 25 फरवरी सोमवार है तो 2 मार्च 2008 का दिन कौन सा वार होगा? ये आप मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स पर आंसर बताइए।
चलो मनराज ने आंसर दे दिया इसके अंदर 3। बाकी तो इस क्वेश्चन को तो आप फिंगर पे करके देख लीजिए कि 25 का अगर सोमवार है, 26 का मंगलवार, 27 का बुधवार और इस तरीके से 2 मार्च का, मतलब बड़ी आसानी से कर सकते हो आप, क्योंकि इसमें आपके आंसर भी अलग अलग आ रहे हैं। विकास यादव 2 बता रहे हैं, राजेश प्रजापत 3 बता रहे हैं, भगवान मीना 1 बता रहे हैं, कृष्ण गुजर बी बता रहे हैं। तो प्रश्न को आप मेरे हिसाब से तो फिंगर पे कर लीजिए, सबके आंसर सेम आ जाएंगे कि अगर 25 का सोमवार है तो 26 का मंगलवार, 27 का बुधवार, 28 का गुरुवार और 29 का शुक्रवार, और 29 का शुक्रवार के बाद में फिर 1 तारीख आप ले लीजिएगा शनिवार, और 2 तारीख का आपसे पूछा है तो आंसर हो जाएगा आपका रविवार। तो फिंगर पे कर लीजिए, ज्यादा बेटर है। और रविवार कौन से ऑप्शन में आ रहा है? 3 के अंदर आ रहा है, तो जैसे फिंगर पे मैंने करके बताया उससे आपके पता लग गया कि इसका जो आंसर है वो सही होगा 3 संडे, जो कई जनों का है भी, कि राकेश कुमार है, विकास है, सोनू है, रामप्रसाद है, मुकेश है, इसके ऊपर लेखराज थे, इनका भी सी था आंसर, राजेश प्रजापत का भी 3 था, मुकेश का 3 है ही, मनराज का 3 है आंसर, सुषमा का आंसर भी 3 है, गजानंद का भी 3 है। चलो देखो, बाकी ये तो चलो ठीक है, डेट बहुत ही नजदीक की थी इसलिए आप इसमें फिंगर पे भी कर सकते थे, मगर सही तरीका जो करने का होता है वो हमेशा क्या होता है, आपको 25 फरवरी से 2 मार्च तक दिनों का अगर अंतराल निकालना है तो आप ऐसे निकालेंगे कि 25 फरवरी के बाद फरवरी के कितने दिन शेष हैं, तो 25 फरवरी के बाद 29 फरवरी तक दिन शेष हैं 4। उसके बाद आपको फरवरी के बाद मार्च में कितने दिन जाना है? 2 दिन। टोटल कितने दिन आगे का वार लिखना है? 6 दिन। और अगर सोमवार से आप 6 दिन आगे का वार जाएंगे तो सोमवार के बाद मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, आपका आंसर इसके अंदर हो जाएगा रविवार। आप इस तरीके से जाएंगे, ये सबसे बढ़िया तरीका है। किसी भी महीने से अगर आपको जाना है अगले महीने के लिए, जैसे मान लीजिए अगर ये यहां पर 25 जनवरी होता, ठीक है, और आपको 2 मार्च तक जाना होता, तो आप कैसे जाते हैं? आप 25 जनवरी के बाद जनवरी में कितने दिन पड़ेंगे? तो देखो जनवरी में टोटल दिन होते हैं 31 तक, ठीक है ना, 31 जनवरी होती है। 25 जनवरी के बाद जनवरी में बचेंगे 6 दिन, क्योंकि 31 और 25 का अंतर कर लिया ना अपन ने, 6 दिन हो गए। 6 दिन जनवरी के, फरवरी पूरा पूरा जा रहे हैं तो 8 में फरवरी जो होगी वो 29 दिन की होगी, और मार्च में 2 दिन जाना है, ये 2 दिन मार्च के हो गए। तो आप इस तरीके से 29, 6, 35 और 2, 37, टोटल 37 दिन आगे का वार भी इस तरीके से आप निकाल सकते हैं आप, ठीक है ना। तो जब भी अगर किसी महीने से अगर हमें आगे बढ़ना है तो आप शेष बचे हुए दिन लिख करके और आप दिनों का अंतराल कर सकते हैं। बाकी ये चीज अभी अपने महीनों से महीनों वाले जो प्रश्न आएंगे उनमें विशेष रूप से ये चीज अपने को देखने को मिलने वाली है। चलो एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने इसके अंदर रखता हूं, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का भी आंसर आप तेजी से मुझे दें, और तेजी से देने के साथ साथ सटीक आंसर दें कि ऐसा लगे कि एक मत होकर के सभी के आंसर मिले हैं मुझे। तो ठीक है, अब जो प्रश्न दिख रहा है इसका सही उत्तर आप मुझे जल्दी से जल्दी और सटीक भेजिए, सबसे बड़ी चीज। चलो आंसर मुझे मिलने लग गए हैं। आंसर जो है राकेश 3, राजेश प्रजापत 3, भगवान 3, छुट्टनलाल 3, विकास यादव 3, गजानंद का भी 3, मनराज का 3, यश मीना का 3, विकास यादव 3, रामप्रसाद 3, कृष्ण का 3, वीरेंद्र का 3, सुषमा का 3। चलो सभी स्टूडेंट, छुट्टनलाल 3, सभी स्टूडेंटों का इस बार वास्तव में एकमत होकर के सटीक आंसर मुझे मिल रहा है 3 आंसर। चलो तो इतनी बड़ी संख्या में 100% और इतनी तेजी से आंसर अगर आपने दिया है तो उम्मीद है बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्योंकि करने का तरीका अपना यह है इसके अंदर कि 8 तारीख से और 30 तारीख के बीच दिनों का अंतराल कर लेते हैं। 30 से 8 के बीच का जो गैप है वो 22 दिन होगा। दिनों के अंतराल में कितने का भाग? 7 का भाग, 7 या 21 के बाद
शेष बचेगा 7 या 21 के बाद शेष बचेगा 1, और अगर 1 शेष बचा तो हम सोमवार से 1 दिन आगे जाएंगे और उत्तर में क्या लिख देंगे हम, मंगलवार होना। एक लास्ट क्वेश्चन और मैं आपको इस क्लास में कराता हूं, उसके बाद कल की क्लास से हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। तो एक क्वेश्चन और जो इसमें मैं आपके सामने रख देता हूं वो है ये वाला क्वेश्चन। कहता है कि अगर 3 जनवरी का दिन रविवार है, अगर सीधे सीधे हमें 3 तारीख का वार हमें दे दिया गया इसमें, तो उस महीने में जो चौथा बुधवार होगा उसके 3 दिनों बाद कौन सी तारीख होगी। वार नहीं पूछा, तारीख पूछी इस बार। देखो कोई भी वार पहली बार पड़ता है शुरू के 7 दिनों में, दूसरी बार पड़ता है 14 दिनों में, क्योंकि 7 दिनों का एक सप्ताह होता है, हर बार पहली बार आता है, उसके बाद 14 दिनों में दूसरी बार आता है, 21 दिनों में तीसरी बार आता है, 28 दिनों में चौथी बार आता है। अगर हमसे बात की जाती है चौथे बुधवार की, तो चौथा जो बुधवार है वो आपका होगा इस जगह पर, ठीक है। अब वो इस जगह पर 28 का है, 22 का है, 25 का है, जहां पर भी है उसमें 3 दिन जोड़ करके आपको तारीख बतानी है। अब बुधवार इनमें से कहां पर है, उसके लिए उसने 3 जनवरी का वार दे दिया रविवार। तो 3 का अगर रविवार है तो 4 का सोमवार, 5 का मंगलवार और 6 तारीख का बुधवार होगा। ये तो तय कर सकते हैं ना अपन कि अगर 3 तारीख का रविवार है तो 4 तारीख का सोमवार होगा, 5 तारीख का मंगलवार होगा और 6 तारीख का बुधवार होगा। 6 का बुधवार होगा तो 6 के 7 दिन बाद 13 का ही बुधवार होगा। 13 में 7 जोड़ के 20 तारीख का भी बुधवार होगा। 20 में 7 जोड़ के 27 का भी बुधवार होगा। और ये 27 तारीख को चौथा जो बुधवार आएगा ना आपके 27 तारीख का, इस 27 तारीख के कितने दिन बाद की तारीख चाहिए अपने को, 3 दिन बाद की। 27 तारीख के 3 दिन बाद की तारीख चाहिए, तो 27 तारीख के 3 दिन बाद की तारीख कितनी हो जाएगी, 30। ये आपके हो गया उत्तर इस प्रश्न का। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, बाकी हम इसे कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में भी। तो आज करते हैं इतना ही अपन।